ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश राजपूत पत्नी महेंद्र कुमार राजपूत ने वार्ड 64 से किया तूफानी दौरा। नगर निगम चुनाव में चुनावी सरगर्मी जोरों पर सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क पर लगे हुए हैं और अपनी योजनाओं को नीतियों से अवगत करा रहे हैं। नगर निगम गाजियाबाद वार्ड नंबर 64 के निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश राजपूत पत्नी महेंद्र कुमार राजपूत ने आज गरिमा गार्डन 64 में गली गली में जाकर जनसंपर्क कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश राजपूत महेंद्र कुमार राजपूत ने बात करने में बताया कि वार्ड नंबर 64 के वासियों का अपार प्यार व आशीर्वाद तथा समर्थन प्राप्त हो रहा है। मेरा वार्ड मेरा परिवार है। वार्डवासी मेरे चुनाव चिन्ह सूरज पर मोहर लगाकर विजयी बनाएकर मुझे मौका देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से वार्ड का विकास करते हुए निरंजन उनकी सेवा करूंगा। इसी के साथ सभी मतदाताओं ने से अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही अपने कार्यालय पर गरिमा गार्डन में उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचालन सफ़ीजान सैफी ने किया और वहां पर मौजूद शरीफ अलवी, जुल्फ़कर, गफ्फार खान, सलीम आदि काफ़ी संख्या में वार्ड में मौजूद रहे। गाजियाबाद से मोहम्मद शौकीन की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह पार्षद प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और आम जनता तक पहुंच भी रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं आलमबाग स्थित वार्ड नंबर 23 गुरु नानक वार्ड पर, जहां पर अजय कुमार यादव अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित कर भी रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं और आज इनका जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत भी कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी की बात करते हैं अजय कुमार यादव जी से, किस तरह वार्ड की रूपरेखा तैयार करेंगे, जीतने के बाद क्या रहेंगी योजनाएं, क्या किस तरह अभी तक जनता की सेवा की है, आगे किस तरह जनता की सेवा करेंगे, क्योंकि एक पार्षद एक बड़ा पद होता है और अपने वार्ड को स्वच्छ रखने के लिए किस तरह योजनाएं बद्ध रहेंगी। अजय जी, लगातार नगर निगम चुनाव आ गए हैं, आपने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या लगता है किस तरह जनता तक पहुँचेंगे और क्या जीत रहे, क्या उद्देश्य है, क्या उपलब्धियाँ रहेंगी जीतने के बाद? जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी को, और मैं आप सभी गुरु नानक नगर वार्ड के समस्त सम्मानित नगरवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ये 5 वर्ष का समय होता है। बहुत ही सोच समझकर पूरे अपने विवेक से इस बार त्रिशूल वाले खाने पे बटन दबाएं और अपने जनप्रिय बेटा भाई अजय यादव सोनू को विजयी बनाएं। अब रही जैसे कि बात क्षेत्र के विकास को लेकर के, मैं लगभग पूर्व कई वर्षों से क्षेत्र में लोगों की मदद करता रहा हूं। जो भी मेरे पास आता है, जिसका भी कोई भी काम होता है, मैं चाहे वो किसी के यहाँ कोई रोड से संबंधित हो या हैंड पाइप ख़राब हो, क्षेत्र में सूचना मिलती है, मैं जाकर अधिकारियों से निवेदन करके जैसे भी होता है मैं वो काम कराता हूँ। ठीक है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, चाहे वो नाली की सफाई की समस्या हो, जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं वो करता हूँ। अजय जी, एक चीज़ और है, वार्ड की बात की जाए, क्योंकि वार्ड एक बड़ा वार्ड है, गुरु नानक वार्ड। आपने लगातार समाज सेवा की है, किस उम्मीद के साथ आप जनता तक पहुंचने का विचार किया कि हमें वार्ड में अपनी पार्षद की चुनाव लड़ना चाहिए ताकि हम अपनी सेवा को और भी मौका दे सकें जनता के लिए? जी बिल्कुल। जब मैंने ये काम शुरू किया था जनसेवा, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीति में आऊँगा। मैंने एक लोगों की दुख दर्द में मदद करने की उससे भाव से मैंने लोगों के बीच में काम करना शुरू किया। सर्वप्रथम एक बार हमारे यहाँ हो गई एससी सीट और सामने की रामजी लाल पटेल नगर वार्ड में ओबीसी सीट हो गई। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी राम कुमार, हम लोग चाहते हैं आप जैसा व्यक्ति हम लोगों के बीच में पार्षद के रूप में आए। काफ़ी लोगों ने उत्साह, काफ़ी हमें प्रोत्साहन भी दिया, हर तरह से मदद का भी लोगों ने वो किया। तो महिला सीट थी ओबीसी की और मैं चुनाव लड़ा, जिसमें लगभग 12-13 प्रत्याशी थे, जिसमें से तो हमारे ख्याल से 3 की तो जमानत जब्त हो गई थी और मैं बाहर से जाकर उस वार्ड में चुनाव लड़ा था। मुझे बहुत अच्छा मतदान मिला था। उस समय शायद 7,000 वोट पड़ा था और हमें जनता का स्नेह उस समय 223 या 250 के आसपास का मतदान हुआ था। काफ़ी लोगों के अंदर इस चीज़ का उत्साह था कि
पहली बार इस बच्चे ने चुनाव लड़ा और इतना बढ़िया रिस्पांस रहा, और ज़्यादातर प्रत्याशी उसी वार्ड के थे, उन लोगों की जमानतें तक जब्त हो गई थी। अजय जी, क्या उपलब्धियाँ रहेंगी, क्या योजनाएं रहेंगी आपकी वार्ड के लिए? जी, हर नेता इस चीज़ की तारीफ वो करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं तो करके दिखाऊँगा। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, रिज़ल्ट की, अगर मैं विजयी घोषित होऊंगा, सर्वप्रथम मेरे वार्ड में सफाई अभियान चलेगा। एक एक प्लाट से कूड़ा निकाला जाएगा, चाहे वो अवैध हो या जो भी हो, सब प्लाटों से कूड़े की सफाई होगी। उसके बाद कोई नया काम नहीं होगा जब तक हमारे क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं हो जाएगी, सारी सील्डें निकाली जाएंगी। उसके बाद फिर नया काम होंगे, और बरसों पुरानी पाइपलाइनें जैसे नहीं बदली गई, ठीक है। हम लोग नगर निगम का टैक्स भरवा सबसे लिया जाता है, लेकिन पाइपलाइनें आज से पहले लोहे की पाइपलाइनें पड़ती थी, आज वो जंग खा खा के नालियों से ही बीच से निकलती हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी आता है। हमारे ख्याल से हमारे वार्ड में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ फ़िल्टर ना लगा हो, ठीक। या तो बड़े लोगों ने समरसेबल लगवा रखे हैं और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने फ़िल्टर लगवा रखे हैं। किसी के घर में पाइपलाइन से शुद्ध पानी नहीं आता है। सबसे अजय जी, बात की जाए पेयजल के लिए, अभी आलमबाग मैंने कभी एरिया को देखा, वहाँ पे नाली भराव, रोड भी खराबी पड़ी, जर्जर बद्ध स्थिति है, तो उनको किस तरह संघर्ष करें, क्योंकि एक बड़ा ये रिस्क काम होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अगर हमारी क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे अगर पार्षद के रूप में चुना, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ कि मैं बरसात से पहले मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र से जल भराव की समस्या को दूर किया जाए। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे ढालें नहीं सही हैं। वार्ड के अंदर जितनी भी गलियों की ये नालियाँ बनाई गई हैं, सबकी ढालें हमारे ख्याल से उल्टा सीधा हैं, जिसकी वजह से बड़े नाले में पानी पहुँच ही नहीं पाता है। फोकस देना, हमें मालूम है कैसे काम किया जाएगा। हमारे पिताजी नगर निगम के कर्मचारी संघ के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हम लगभग 10 साल से अपने पूरे हम समाज के लिए ही दे रहे हैं, ठीक है। इस बार भी हम गुरु नानक नगर वार्ड में लोगों की मांग से स्नेह नगर और पूरन नगर, और भी हमें ये पीछे से कई मोहल्लों से लोगों ने कहा कि आप जैसा व्यक्ति खड़ा होगा तो हम लोग सपोर्ट आपको करेंगे। इस वजह से मैं निर्दलीय के रूप में उतरा हूँ और लोगों का स्नेह भी दिख रहा है। सर, क्या रहा कि आपने निर्दलीय चुनने का, कि क्यों किसी पार्टी से क्यों नहीं? जी, मुझे पार्टियों से भी टिकट के ऑफ़र आए, लेकिन सिर्फ मैंने एक केवल सिंबल चुना था, जिसके लिए मैंने CV भी लगवाई थी, और वो मुझे CV वापस कर दी गई कि जो है आपको नहीं, फला को टिकट होगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरी तरह से इस बार जनता सम्मानित जनता हमें इस बार अपना पार्षद चुनेगी, तो हम क्षेत्र में विकास, अब हम अपने मुँह से क्या कहेंगे, वो तो हर नेता कहता है कि मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं इस समय कन्विंसिंग में जाता हूँ, गलियों में मैंने देखा है कि तारों के मक्कड़ जाल, यानी कि मैं कन्विंसिंग करने जाता हूँ, मेरे सर में तार लड़ते हैं। कई जगहों पे उन्हीं तारों में टेपिंग भी है, वो खुले भी हुए हैं, वायरिंग के तार की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सर अजय जी, इसमें तो विद्युत विभाग की भी लापरवाही आ रही, और अगर जल निकासी में बात की जाए तो नगर निगम की लापरवाही आ रही, साफ सफाई में बात की जाए नगर निगम की लापरवाही आ रही। तो विशेष क्या जनता के मुद्दे रहेंगे आपकी तरफ से? सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ से सफाई अभियान, तारों का मक्कड़ जाल, और जो ये अंडरलाइन डाली गई है, ये इसका सही तरीके से कार्य नहीं किया गया, जिससे अभी पिछले वर्ष कोरोना के बाद जो है हमारे यहाँ पीछे VIP रोड के पीछे गली में वो बॉक्स की वजह से, चाहे खुला हो जो भी हो, किसी कारणवश एक लड़की की, बच्चे की डेथ भी हुई थी। हालांकि प्रशासन ने उनको पूरी सहायता की थी आर्थिक, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आती है कि किसी की जान जाए? प्रशासन को उस चीज़ पे कार्रवाई, अगर आपको लेटर मिला कि यहाँ पे ये तार गड़बड़ है, इसको सर देख लीजिए, कागज़ रख दिए जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हम इन तरह के छोटे छोटे कामों पे विशेष ध्यान देंगे कि सबसे पहले ये छोटे छोटे काम करेंगे। हमें कोई किसी तरह का भी नए बजट का काम नहीं करना है, ठीक है। हमारे सबसे पहले हमारे वार्ड में सफाई और साफ जल और जल निकासी, ये 3 मुद्दे मेरे रहेंगे। अजय जी, आपके विपक्ष में क्या मौजूद BJP का भी पार्षद होगा, किस तरह चुनौतियाँ होंगी आपके सामने? सपा का भी प्रत्याशी होगा, बसपा का भी प्रत्याशी होगा, किस तरह वो चुनौतियों को आप संपर्क करेंगे? देखिए सर, ये चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, ठीक है, जिससे लोग अपनी आसानी से बात कह सकते हैं,
आप आसानी से अपनी बात रख सकते हैं, आसानी से अपने काम करवा सकते हैं। ये सब जितने भी बड़े बड़े लोग पार्टियों से खड़े हुए हैं, तो ये चीज़ तो हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता को तय करना है। हमारे बुज़ुर्गों को आशीर्वाद, हमें इतना मालूम है कि क्षेत्र के बुज़ुर्गों का आशीर्वाद हमें इस बार मिल रहा है। तो जब परिवार के बुज़ुर्गों का मिलेगा तो बाकी परिवार के सदस्यों का भी मिलेगा, इस बात की मुझे पूरी आशा है। और अजय जी, लास्ट में एक और है, आप अपनी वार्ड की जनता को हमारे द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह आप जनता तक पहुँचेंगे और जनसंपर्क कैसा रहेगा? जी, जनसंपर्क में डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं इस तरह का शोरगुल और इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से मैं अपनी कन्विंसिंग कर रहा हूँ। लोगों का मुझे स्नेह भी मिल रहा है। जैसा कि अगर आप हमारे हिसाब से आप खुद सर्वे करें हमारे वार्ड के अंदर, आपको उसका रुझान अभी से दिखेगा। और बस, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुरु नानक वार्ड 23 से उन्होंने कहा कि हमारी जीत होती तो अपने वार्ड में साफ़ सफाई के लिए विशेष ध्यान देंगे। जिस तरह नगर नालियाँ हैं, रोड है और पेयजल की व्यवस्था को हम प्रमुखता से इसको देखेंगे और छोटी बड़ी जो चीज़ें हैं उन पर भी हम गौर से देखेंगे। लाइट स्टेट भी देखेंगे। कहने वाली बात ये है कि 4 तारीख को वोटिंग के बाद जो मतगणना होगा उस दिन रिजल्ट किसी किस्मत किसके पास जाएगी वो तो देखने वाली ही बात होगी। कैमरामैन टुटू शर्मा के साथ लखनऊ से SP 24 के लिए विवेक सिंह। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।